भाई स्वागत है वापस से क्रिप्टो ह्यूमन फैमिली के अंदर। और मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को बड़े ही एक्साइटमेंट से क्लिक करा है, क्योंकि हैमस्टर कॉम्बैट के बहुत सारे यहाँ पे अपडेट आ चुके हैं, क्रूशियल जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। जैसे कि पहला कि सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूशन का अलोकेशन होने वाला है, उसका क्या अपडेट है। चीटिंग इज बैड का जो अपडेट कल के दिन आया है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे लोगों के मन में, और चीटिंग इज बैड के बाद क्या अकाउंट बैन हो जाएगा, क्या पूरा पूरा सिनेरियो जो अपडेट है वो बताऊंगा। एंड लास्ट में ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना जो प्रॉफिट है हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं लास्ट के 3 दिनों के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि जो स्नैपशॉट होने वाला है वो 20 सितंबर को होने वाला है, और आज 18 तारीख यानी कि 18, 19, 20 3 दिन का हमारे पास टाइम है। तो यहाँ पे 3 दिनों के अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे कि आपका यहाँ पे आपका एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ सके, आपका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ सके, और क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका जितना ही मेहनत है 3 महीने की मेहनत है वो बर्बाद ना चली जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैं सारी वीडियो पे अलग अलग सेपरेट वीडियो नहीं बनाना चाहता टाइम वेस्ट करने के लिए। तो एक वीडियो के अंदर सारे अपडेट कवर कर दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाए। तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले अपडेट से। तो सबसे पहले मैं कल का अपडेट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा एक 12 घंटे पहले, एक 15 घंटे पहले, यानी कि 17 तारीख को अपडेट आए थे। सबसे पहले चीटिंग इज बैड वाला अपडेट आया था, एंड उसके बाद यहाँ पे आया था स्नैपशॉट का। पहले मैं स्नैपशॉट का बता देता हूँ, फिर चीटिंग इज बैड पे भी आते हैं। फर्स्टली देख सकते हो, स्माइल फॉर द कैमरा, सीजन 1 ऑफ द गेम इज कमिंग टू द एंड एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ स्नैपशॉट ऑन September 20 at 6 PM UTC। बोला गया सीजन 1 का जो ये है एंड आने वाला है, खत्म होने वाला है 20 सितंबर से पहले पहले। जो आपको काम करके रख लेने हैं, जितना भी आपने सारा का सारा वर्क करा है 20 सितंबर से पहले का कंसिडर किया जाएगा। अगर आप 20 सितंबर के बाद का जो भी काम करते हैं वो आपको 26 सितंबर यानी कि जिस दिन इसकी लिस्टिंग हैगी उस दिन जो एयर ड्रॉप मिलेगा उसके अंदर आपको कोई कंट्रीब्यूशन वो नहीं देगा। तो 20 सितंबर से पहले पहले जो करना है वो कर लेना। और 20 सितंबर के 6 यूटीसी का मतलब होता है 5:30 ऐड कर दें तो 11:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, रात के 11:30 बजे, अराउंड 12 बजे मान लो, पूरा 20 तारीख का पूरा दिन है। उस दिन तक आपको जो जो काम करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपशॉट के बाद, बट दिस इज नॉट द एंड, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग इवन बिगर। बोला ये बिगिनिंग हैगी, ये कोई एंड नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा सीजन 1 और सीजन 2 इन्होंने अपने एयर ड्रॉप को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। सीजन 1 जो है वो यहाँ पे अभी खत्म हो जाएगा इस बार, लेकिन जो अगला एयर ड्रॉप आने वाला है इनका सीजन 2 का, वो यहाँ पे इनका नेक्स्ट एयर ड्रॉप होगा। और इन्होंने बोला है कि वो इससे भी बड़ा होगा। क्या होगा? तो चीटिंग इज बैड का अपडेट आएगा। चीटिंग इज बैड में देखने को मिल जाएगा चीटर चीटर, एच के मतलब हैमस्टर कॉम्बैट स्कोर बीटर। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है जो चीटर है वो यहाँ पे जो हैमस्टर कॉम्बैट का स्कोर है उसे ज्यादा बीट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नैपशॉट के दिन यहाँ पे सारा सारा कैप्चर किया जाएगा। वी हैव इंट्रोड्यूस द हैमस्टर कॉम्बैट एंटी चीटिंग स्ट्रेटेजी, इन्होंने अपनाई है जो वो ये अपनाई है कि चीटिंग इज बैड का एक अचीवमेंट जो है वो यहाँ पे अनलॉक कर दिया है कई सारे लोगों का कल के दिन, यानी कि टुडे का मतलब होता है 17 तारीख को, ठीक है, क्योंकि आज 18 तारीख है ना। सो अराउंड मैंने 1 से 1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि ये एक अनऑथराइज्ड और शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ से कीज का इस्तेमाल मत करो, जो बोट का इस्तेमाल कर भी रहे हो उन्हें बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दो। अगर आपको करना भी है, मैंने पहले तो मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं करना, लेकिन अगर आपको करना भी है तो आप यहाँ पे 5-5, 10-10 मिनट के गैप में करना, अगर आपको कोई भी रिस्क लेना भी है तो, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चीटिंग इज बैड और ये सारी सारी चीजें होने लग रही हैं। तो अब आपको यहाँ पे लास्ट टाइम में 10 दिन पहले ही बता दिया उस वीडियो के अंदर चीटिंग इज बैड का जब अपडेट नया नया आया था कि यहाँ पे आपको अब के टाइम में बिल्कुल बंद कर देना है काम, क्योंकि फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ पे 26 सितंबर को डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा और 20 तारीख स्नैपशॉट का दिन है। उसके बाद जो भी काम करोगे वो सीजन 2 के अंदर काउंट किया जाएगा। तो 3 दिन के अंदर ये जो बचे हुए कुछ दिन आएंगे इसके अंदर आपको बोट का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है कि इसके लिए आगे आऊंगा तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो एलोकेशन है वो यहाँ पे हार्ड वर्किंग प्लेयर्स जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, जिन्होंने कीज को कलेक्ट करने में या फिर पीपीएच को बढ़ाने में, बैलेंस को बढ़ाने में, उन सबके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। और यहाँ पे फेयरनेस तरीके से एयर ड्रॉप का एलोकेशन हो, वो सारी सारी चीजें दिखाई गई हैं। कीप इन माइंड दैट द एयर ड्रॉप इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ आवर जर्नी, ब्रेस योरसेल्फ फॉर मेजर अपडेट ऑफ फॉर एंड सीजन 2। मतलब सीजन 2 यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सीजन 1 यहाँ पे जो लास्ट टाइम चल रहा है वो 20 सितंबर को एंड हो जाएगा और सीजन 2 की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सीजन 1 और सीजन 2 के लिए कितना एलोकेशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। लाइक 60% इनके व्हाइट पेपर पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 60% का एलोकेशन ये अपने एयर ड्रॉप से करने वाले हैं, ठीक है। अब जो 60% का एयर ड्रॉप का एलोकेशन करने वाले हैं उसमें से कितना सीजन 1 के लिए रखा जाएगा, कितना सीजन 2 के लिए रखा जाएगा, ये इन्होंने क्लेरिफाई कहीं पे भी नहीं करा गया है। अब लास्ट टाइम पे बस ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हैमस्टर कॉम्बैट कैटिजन की तरह यहाँ पे काम करें। लाइक पहले तो बोलते कि 43% हम एयर ड्रॉप देंगे और लास्ट के दिन जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दिन यहाँ पे बताए कि हम 50% ही डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, बाकी सारा का सारा हम सीजन 2 के लिए रख रहे हैं। तो ये चीजें इन्होंने ये बताई है कि सीजन 2 आने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि कब और कितना डिस्ट्रीब्यूशन ये करने वाले हैं। तो ये चीजें इन्हें क्लेरिफाई करनी चाहिए, लास्ट मोमेंट में नहीं बताना चाहिए, जिससे कि हम सबको पहले से पता चल सके और हम पहले से एलोकेशन लगा सके कि कितना एयर ड्रॉप किस इंसान को कितना मिल सकता है। सो आगे लिखा है लेट्स बिल्ड द बिगेस्ट वेब3 गेमिंग प्लेटफॉर्म टुगेदर, सो प्ले फेयर, चीटिंग विल गेट यू नाउ वेयर। मतलब
कि यहाँ पे यही चीजें बोली गई हैं कि अभी आपको चीटिंग नहीं करनी है, जो भी आप यहाँ पे कीज कलेक्ट कर रहे थे चीटिंग से फिर जैसे भी कर रहे थे वो यहाँ पे अभी आपको रोक देनी है, नहीं तो ये इसकी पेनल्टी या फिर आपका अकाउंट बैन करने की तो बोली नहीं यहाँ पे, तो आपको डरने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चीजें यहाँ पे आपका एयर ड्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कम कर सकते हैं या फिर जो भी चीजें कर सकते हैं इनकी तरफ से जो आप अपडेट आएंगे मैं बता दूंगा। तो आपको अभी के लिए बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, चीटिंग इज बैड का कार्ड अभी आपका अनलॉक हो चुका है, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अभी के टाइम में फेयर तरीके से खेलना है जो भी। चलो अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से इन लास्ट के 3 दिनों में 20 सितंबर होने से पहले, स्नैपशॉट होने से पहले किस तरीके से अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जिससे कि आप अपना एलोकेशन यहाँ पे गवा सकते हैं। तो सबसे पहले प्ले कर लेते हैं और हैमस्टर कॉम्बैट का बोट आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अगर कोई भी एरर देखने को मिला है, रिक्वेस्टिंग सेंड एरर या फिर कोई भी एरर यहाँ पे रेड कलर का, तो वो सिंपल सा नेटवर्क इशू है और सर्वर पे लोड है इसीलिए आ रहा है। यहाँ पे अकाउंट बैन होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हम एयरड्रॉप के सेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विड्रॉल का ऑप्शन। ये मैं आपको गलतियां यहाँ पे जो कर सकते हैं आप उसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कि इसके अंदर प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे क्या ध्यान दे रहे होगे, आपके यहाँ पे लेवल जो आप देख रहे होगे कि आप कॉइन बढ़ाते जाओ और आपका लेवल यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, तो वो ठीक है, ओके है। 20 तारीख से पहले पहले जितना हो सकता है 19 तारीख के आसपास अपना लेवल बढ़ा लो, क्योंकि मेरा तो लेजेंडरी है, कई सारे मास्टर या ग्रैंड मास्टर या लॉर्ड पे है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पे अगर आपका लेवल ठीक ठाक बढ़ चुका है और आप लेवल नेक्स्ट वाले लेवल में आ चुके हैं और यहाँ पे आपकी वो बढ़ चुकी है लाइन, मतलब उस लेवल के अंदर एंटर कर चुके हैं आप बेसिकली, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रॉफिट पर आर आपकी बहुत सारे ठीक ठाक होगी, कॉइन बैलेंस भी ठीक होगा। अब इन कॉइन बैलेंस का इस्तेमाल कहाँ करना है, आपको अपने पीपीएच को बढ़ाने के लिए और यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे बोली गई हैं एलोकेशन में जो कंट्रीब्यूशन देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करके रख लेनी है जिससे आप अपना एलोकेशन बढ़ा पाएंगे। अब बेसिकली इनके बेसिस पे आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप का एलोकेशन देखने को मिलेगा, जितना भी यहाँ पे आपको भी ये डॉट का साइन आ रहा है इसकी जगह आपको यहाँ पे इसका एलोकेशन मिल जाएगा जितने आपको पॉइंट्स मिले हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा है कि गोल्डन रूल इज द सक्सेसफुल बिजनेस, पैसिव इनकम इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द गेम, इन्वेस्ट योर गेम करेंसी जो कि यहाँ पे कॉइन्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने एक्सचेंज माइंस मोर असेट फॉर यू, जो आपको और ज्यादा कॉइन्स माइन करके दे, तो वो पीपीएच होता है। एंड पीपीएच को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपको इस पैसिव इनकम के अंदर कुछ एलोकेशन ज्यादा देखने को मिले। तो आपका पीपीएच के स्लेव के अंदर अब आ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर अचीवमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अचीवमेंट देखने को मिलेगी अगर आप इन कार्ड को ओपन कर लेते हैं, लाइक आपके 200 मिलियन कॉइन हो जाते हैं, 1 बिलियन 1.5 बिलियन कॉइन्स हो जाते हैं, तो आपके कार्ड्स अनलॉक होने के बाद ये दोबारा से नहीं जाते, तो इनको अनलॉक होने के बाद आप क्या करो, आप अपने प्रॉफिट पर आर वाले कार्ड्स को ओपन करने पे ध्यान दो, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलियन का अगर आपकी प्रॉफिट पर आर होगी तो ये वाला ओपन हो जाएगा, 2 मिलियन की होगी होगा, 3 मिलियन की होगी हो जाएगा। और कई सारे लोगों ने पूरे 5 के 5 ओपन कर लिए हैं, क्योंकि 3 मिलियन की जो पीपीएच है वो काफी लोगों ने कर लिया है। अगर नहीं करी है तो उनके लिए बता रहा हूँ कि इन्हें कर लेना, जिससे कि आप यहाँ पे इस वाले स्लेव में भी आ जाए और आपके जो अचीवमेंट का ये ऑप्शन है इसके अंदर भी ज्यादा से ज्यादा कार्ड ओपन कर सकें, जिससे आपको प्रॉफिट आपका ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके। अब बेसिकली फ्रेंड का जो है वो फ्रेंड का हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो आप शेयर कर सकते हो, आपने वैसे ज्यादातर जितना भी हो सकता था कर लिया होगा, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी बात करें अर्न टास्क की, जो टास्क से आपने जितने भी कॉइन्स अर्न करें, अर्न के टास्क जितने भी आपने कंप्लीट करें उसके बेसिस पे आपको ये वाले अचीवमेंट दिख जाएंगे। तो अचीवमेंट के जितने भी सेक्शन हैं उन सबको आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। लास्ट के 3 दिन बचे हैं, इसके बाद स्नैपशॉट हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, फिर आप उसके बाद करते रहोगे तो वो सीजन 2 के अंदर ऐड किया जाएगा। और इसके बाद बात करें टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, ये भी आप कर चुके होंगे। और बात करें लास्ट कीज की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इसके ऊपर ही कंट्रोवर्शियल हो रहा है, चीटिंग इज बैड वाला। तो आप यहाँ पे कीज जो आपने कलेक्ट किए हैं अराउंड यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमाइज आपकी लाइक 800 1000 इससे ज्यादा, तो स्नैपशॉट के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करेगा उन्हें हैमस्टर कॉम्बैट उन अकाउंट को कि किस तरीके से आपने कलेक्ट किए हैं। बाकी जिनकी कम है उनके तो कोई टेंशन ही नहीं है। और बाकी बात करें अगर आपका यहाँ पे कार्ड ये वाला अनलॉक है गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीटिंग इज बैड का कार्ड अगर अनलॉक है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो आपको तो कोई डरने की जरूरत है ही नहीं। अगर यहाँ पे कलर्ड भी है ना तो भी कोई टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये स्नैपशॉट के बाद ही यहाँ पे क्लेरिफाई होंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और जितना भी हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से चीजें आ रही हैं वो यहाँ पे बस यही शो करा रही हैं कि लोगों को बता रहा है कि आप फेयर खेलो, कोई भी ऐसा हार्श स्टेप नहीं ले रहा है कि आपको यहाँ पे अकाउंट ही बैन कर दे। बाकी बात करें मैंने एलोकेशन बता दिया किस तरीके से होगी और किससे आपको इसे मैक्सिमाइज करना है। अब लास्ट में बताऊं तो विड्रॉल के प्रॉब्लम, मतलब अगर आप सारे काम कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, लेकिन विड्रॉल के टाइम पे अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका जितना भी आपने मेहनत की, जितने भी आपने लास्ट टाइम पे चीजें करी, सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए विड्रॉल के टाइम पे आप एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो आपने यहाँ पे ऑन चेन गलती से चूज कर लिया, वॉलेट चूज कर लिया, फिर जो आपको नहीं करना चाहिए था आपको चेंज करना है उसे, तो आप यहाँ पे क्या करना, रीसेट विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करना, आप यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दोबारा से ओपन हो जाएंगे, फिर आपको जो चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगा बाकी चीजें, मेरा सिर्फ बायबिट ओपन होगा क्योंकि मैंने बायबिट के अंदर इसे विड्रॉ लिया है। इधर आपको यहाँ पे बायबिट आईडी, बायबिट की यूआईडी और हैमस्टर कॉम्बैट का एड्रेस और मेमो, इन तीन चीजों को डाल लेना है। इन तीन चीजों को डालने के बाद आपका यहाँ पे जो एयर ड्रॉप है वो यहाँ पे बायबिट
रिक्वेस्ट टू बाइबिट वाज सेंड, तो यहाँ पे आपको बाइबिट के अंदर मिल जाएगा। बाइबिट के अंदर चूज कर रखा है, बाइबिट के अंदर मिल जाएगा। अभी करंटली मैंने बाइनेंस को इंस्टॉल नहीं करा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बाइनेंस को अभी नहीं लिया है इसके अंदर, मैंने बाइबिट के अंदर लिया। अगर आप चाहते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा बाइनेंस के अंदर ही अपना एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ लें। बाकी इनकी बात करें तो यहाँ पे आप इनको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गैस फीस की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे नॉन कस्टोडियल वॉलेट में यहाँ पे आपको होल्ड करना, अगर आप प्रायोरिटी है मेन, तो आप यहाँ पे नॉन कस्टोडियल वॉलेट को प्रेफर करना। बाकी बात करें आपको मेनली प्रॉफिट बुक करना है और कोई भी गैस फीस देखने की जरूरत नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको बाइनेंस या फिर बाइबिट, इन दोनों को चूज कर लेना है। ओकेएक्स यहाँ पे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, अगर आप किसी और अदर कंट्री से देख रहे हैं तो आप ओकेएक्स को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड एक बात का और ध्यान रखना कि मैंने जितनी भी चीज आपको बताई है, लाइक प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है और विड्रॉल की जो चीज है आपको यहाँ पे अपडेट कर लेनी है, एक्सचेंज को चूज करके रख लेना है, और अगर गलत चूज कर लिया तो रीसेट करने, सारे के सारे काम आपको स्नैपशॉट से पहले करने हैं। स्नैपशॉट मींस 20 सितंबर, 20 सितंबर से पहले आपको सारे के सारे काम करने हैं, 20 सितंबर के 11:30 बजे रात के टाइम पे, ठीक है। तो आप दिन में ही करके रख लेना है सारे काम। आपको प्रॉफिट जो काम प्रॉफिट के काम जो करने हैं, अचीवमेंट के कार्ड अनलॉक करने हैं, प्रॉफिट पर आवर बढ़ाना है, कॉइन बैलेंस पे जो ध्यान देना है वो तो हो चुका है, और रेफरल और ये सारी सारी चीजें तो आपने कर चुके होंगे। और बात करें रीसेट का ऑप्शन चूज करना है, फिर एक्सचेंज को तो चूज करके रख ही लेना 20 तारीख से पहले पहले, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, तो ठीक है ना। वहां पे दिखा रहा है कि 21 तारीख आप चूज कर सकते हो, लेकिन 21 तारीख नहीं, आपको 20 तारीख से पहले पहले काम करके रख लेना है कि स्नैपशॉट से पहले आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और बाकी मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। बस हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से एक चीज क्लियर करनी बाकी रह गई है कि सीजन 1 के अंदर और सीजन 2 के अंदर कितना एयर ड्रॉप या कितना एलोकेशन वो बांटने वाला है। सीजन 1 के अंदर मतलब रेशो क्या रहेगा कि 60% में 20% पहले दे देगा, 40 बाद में देगा, 30 पहले देगा, 30 बाद में देगा, तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन जो इनके सिनेरियोज निकल के सामने आ रहे हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट का सीजन 1 से बड़ा एयर ड्रॉप सीजन 2 के अंदर देने वाले हैं, तो उससे मेरे को एक हिंट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सीजन 1 के अंदर थोड़ा सा कम एयर ड्रॉप मिल सकता है, और सीजन 2 के अंदर सीजन 1 के कंपैरिजन में ज्यादा एलोकेशन दे सकते हैं। तो ये चीजें जैसे जैसे अपडेट होंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि उस पर मैं सबसे पहले अपडेट करता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जिससे आपको नेक्स्ट जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिलते रहे। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।